अस्सलाम वालेकुम। तारुफ बाद में पहले काम की बात। हम में से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी जगह पर प्लॉट लेकर वहाँ अपना घर बनाए, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता जब हम प्लॉट ले रहे होते हैं तब, और जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। आज से मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होंगी। मिसाल के तौर पर, जब आप प्लॉट लेते हैं, आपने प्लॉट ले लिया, अब आप कैसे वेरीफाई कर लें कि ये इतने स्क्वायर फीट का है, इतने स्क्वायर मीटर का है, या इतने स्क्वायर गज का है, या इतने मरले का है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्लॉट की खुद से मेजरमेंट करके किस तरह से उसका रकबा निकाल सकते हैं, चाहे वो मरलों में हो, स्क्वायर मीटर में हो, गज में हो, या फिट में हो। उसके बाद जब आप घर बनाते हैं तो मटेरियल कौन सा कितना लगता है और कितने में मिलेगा, आप खुद अपना घर बनाने से पहले एक एस्टीमेट लगा सकें। ये सारी टिप्स आपको मेरे इस चैनल पर मिलने वाली हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिला करेंगी। अब मैं आपको लेकर चाहता हूँ अपने स्क्रीन पर, जहाँ मैं आज की टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका अगर प्लॉट किसी भी शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में है, चाहे वो तकून में है, ट्राइंगल शेप में। और ट्राइंगल में भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं कि वो किस तरह की ट्राइंगल है, तो उसका आप रकबा किस तरह से निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही होगी। फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका एक प्लॉट है जो आपने ख़रीदा है। बेचने वाला कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 37 फीट 1 इंच है। मैंने इसे 37 फीट 1 इंच लिख लिया। और इसकी चौड़ाई 24 फीट 8 इंच है। ठीक है, इसको आपने यही तस्वर करना है, ये आपने एक प्लॉट ख़रीदा, इस साइज़ में ख़रीदा है। अब आप खुद किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये इतने मरले का है, इतने स्क्वायर मीटर में, या इतने गज में है। ठीक है, आपने तो ख़रीद लिया, अब आपने खुद वेरीफाई करना है, या लेने से पहले ये चीज़ें देखनी है आपने। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो बात आप ये समझ लें कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ या लोग मुझे फॉलो करते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त मरलों में होती है। स्क्वायर फिट में, स्क्वायर मीटर में, गज में यहाँ लोग इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात मरलों की करूँगा, साथ साथ स्क्वायर फिट भी इसके साथ ही डिस्कस हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपका प्लॉट, ये शर्त याद रखिएगा कि अगर आप प्लॉट की शेप इस तरह से हो तो उसका एरिया इस तरह से निकलेगा। ठीक है, पहली टिप ये है इस हवाले से कि अगर आपका प्लॉट ऐसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरह से उसका रकबा निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ काम आएगा। अब देखें, सबसे पहले हमने करना क्या है, आपने मेजरमेंट कर लेनी है मौके पर जाकर। मौके पर आपने पैमाइश की, वो 37 फीट 1 इंच था। ठीक है, अब आपने 37 फीट 1 इंच को मल्टीप्लाई करना है 24 फीट 8 इंच से। सबसे पहले इसको फिट बना लें, जो 1 इंच एक्स्ट्रा है उसको भी फिट कर लें, जो 8 इंच है उसको भी फिट कर लें। तो ये मैं समझाने के लिए आपको करता हूँ कि 1 को डिवाइड करें 12 पे, तो ये 0.083 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। 37 जमा 0.083, मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 24 फीट 8 इंच से। जब आप 8 इंच को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा। मैंने इन दोनों फिगर्स को, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर क्या आया, 914.72। ठीक है, 914.726, ये आपका आंसर आया। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आपका रकबा है, एरिया है, किसमें, स्क्वायर फिट में। आपके इस प्लॉट में 914.726 स्क्वायर फिट है। अब इसको मरलों में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप दोबारा 914.73 कर लें। ठीक है,
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक मरला जो होता है बहुत सारी जगहों पर 272 का होता है और बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनी में 225 स्क्वायर फीट का भी होता है। आपने इस दो वैल्यूज़ को याद रखना है। अगर आपका मरला जहां आप रह रहे हैं वो 272 एक है तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 272.25 पर। ये किस तरह से 272 निकलते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इस चीज़ को देखें, आपने इसको याद कर लेना, ठीक है। मैंने डिवाइड किया, आंसर मेरा क्या आया 3.359। तो ये आपके मरले निकल आए हैं, मतलब कि इस पैमाइश में आपने मरले निकाल लिए। आप देखिए ये कितना आसान है, आप एक मिनट में मौके पर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वाली फिगर तो 12 लिखें। अगर आपके पास मरला 225 का है तो आप 225 पे डिवाइड करें तो ये आपके तकरीबन 4 मरले आ जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ क्योंकि इसके बारे में बता दिया। अगर आपका प्लॉट किसी ऐसी शेप में है जो बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप से मुराद ये होता है जो जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर शेप। बहुत ही आसान है। पहले हमने क्या किया था कि हमने उसकी लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दिया था और हमारे पास एरिया आ गया था। इसमें हम क्या करेंगे, होता इसमें भी वैसे ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसकी एक साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे, मतलब ये 30 फीट है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो 30 × 30 हमारे पास आंसर क्या आया 900, ठीक है। ये स्क्वायर फीट है। फिर इसको डिवाइड कर दें, अगर 272 का तो 272 पे, ठीक है। ये आपके मरले निकल आए 3.308। अगर 225 का है तो ये आपके 4 मरले निकल आए। ये सेम वैसे ही है जिस तरह रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल जो होती है उसकी लंबाई चौड़ाई सेम नहीं होती, स्क्वायर में सेम होती है। ये बात ज़हन में रखें। अब आ जाए नेक्स्ट। अब काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि प्लॉट जो होते हैं वो त्रिकोण शक्ल में होते हैं। वैसे मैं सुजेस्ट नहीं करता कि आप त्रिकोण शक्ल में लें, लेकिन अगर किसी के पास मौजूद है, ऐसी लोकेशन आ जाती है, ऐसी जगह भी आ जाती है, तो फिर आप उसका रकबा किस तरह से निकाल सकते हैं वो अब आप इधर देखें। अगर आपके पास ऐसा प्लॉट है जो त्रिकोण शक्ल में है और त्रिकोण शक्ल भी ऐसी है जिसकी एक साइड दूसरी साइड के साथ 90 के एंगल बना रही हो, मसलन कैसे, ये चीज़ देखें। ये अगर चीज़ आपके पास 90 के एंगल पर हो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में 90 के एंगल पर हो, तो फिर हम ये तरीका अडॉप्ट करेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। ये हर कैटेगरी के जो इंसान है उसके लिए वीडियो है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो नहीं जानते बिल्कुल नॉर्मल सा नॉलेज है उनके लिए भी है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, बहुत बेसिक सा नॉलेज है। मैं डेली इस पे शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। शॉर्ट्स में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हमारे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नॉर्मल जिसको हम झटका हिसाब कहते हैं, उनके लिए वो वीडियो देखें, उनको समझ आ जाए। उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं 1 मिनट के अंदर एक शेप के बारे में डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो में तो मैं एक पूरी डिटेल बता रहा हूँ ना, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको ये लाजमी पता होगा। अच्छा, तो अब अगर ऐसी शेप हो जो कि मैंने पहले बता दिया कि 90 के एंगल पर 2 साइडें उसकी हो, एक तिरछी हो, ठीक है, और ये तकरीबन 30 के एंगल होता है ये वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है b × h/2, ठीक है। b क्या है और h क्या है। b इसकी है बेस, h इसकी है हाइट। मेरा एक प्लॉट है वो इस शेप में है जिसकी एक साइड 30 फीट की है और दूसरी 35 फीट की है। तो मैंने क्या किया,
मैंने इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम जिस तरह रेक्टेंगुलर में किया है। 30 मल्टीप्लाई 35 और 2 पे डिवाइड कर दिया ओवर 2। आंसर मेरे पास आया 525 SMT। ठीक है, देखिए हमने स्क्वायर फीट में एरिया निकाल लिया है। आगे आप बेहतर जानते हैं कि अगर 272 का है तो आप 272 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया। 225 पे डिवाइड करें तो ये अपन मरले निकल है। अब आपको यहाँ समझ आ गई होगी, मैं यकीन से कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये अब एक सवाल और आपको समझाने के लिए। बी मल्टीप्लाई एच तो मैंने किया है, लेकिन मैंने 2 पे डिवाइड क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये शेप, ये मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा मेजर करता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। ये मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ये बिल्कुल 90 के एंगल पे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मेजरमेंट डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको मैं उठाकर बिल्कुल यहाँ आकर मिला दूंगा। अब देखें, जो हमने पहले शेप ली थी रेक्टेंगुलर, वैसे बनेगी या नहीं? वैसे ही बनेगी। उसका फार्मूला होता था B ज़रब H। ठीक है, जब मैंने यहाँ से सेंटर में इसको क्रॉस किया तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, आपस में दो त्रिकोण बन रही हैं, इसलिए मैंने इसको हाफ किया और 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला किस तरह से बनता है। ठीक है, अब मैं इसको अलग कर दिया, तो ये अब देखें ये हमारे ट्राइंगल है। इस तरह से आप अपने प्लॉट का रकबा निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर फीट में है और स्क्वायर गज में या स्क्वायर मीटर में किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन आप अभी तक यही इसी को समझें। ठीक है, अब आखिरी लास्ट जो है, अगर आपके पास ऐसी शेप में प्लॉट हो जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। याद रहे कि जो पहले हमने डिस्कस किया है उसमें साइडें बराबर नहीं थी, मुख्तलिफ साइडें थी। ठीक है, यहाँ क्या है कि अगर आपके पास ऐसा प्लॉट हो जिसकी तीनों साइडें बराबर है, जिसकी लंबाई जो आमने सामने वाली ये साइडें हैं ये भी अगर बराबर हैं लंबाई में, तो फिर आपको भी मल्टीप्लाई एच करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फार्मूला अलग है। ये फार्मूला क्या है ये आप याद कर लें। आपने क्या करना है कि 0.433 को मल्टीप्लाई करना है उसकी एक साइड की स्क्वायर के साथ। नहीं समझे, दोबारा समझाता। आपने ये वैल्यू एक याद कर लेनी है जो 0.433 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक साइड। ए यहाँ पर क्या है, साइड है, ये वाली एक साइड जो आपने लेंथ मैयर की होगी ना। फर्ज कर लें कि ये आपका प्लॉट है, आपने मैयर की है, ये तीनों साइडें 33 फीट की है। ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है 0.33 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 के स्क्वायर के साथ। स्क्वायर का मतलब ये होता है उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ ज़रब देना। दोबारा समझाता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल के। ठीक है, 0.433 को मल्टीप्लाई कर दें उसकी साइड। साइड यहाँ पे क्या है 30। ठीक है, दोबारा फिर 30 के साथ ज़रब दे दें। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 389.7। ये आपका स्क्वायर फीट आ गया। अब इसको डिवाइड करें आप, अगर वही बात अगर आपके एरिया में 272 का है तो 272 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 1.43 मरले। अगर आपके पास 225 का है तो 225 पे डिवाइड कर लें। कितना आसान है। तो ये आज की टिप्स नंबर 1 थी। इसी की हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। 4 मुख्तलिफ शेप्स का एरिया निकालना शुरू देखा है। ये एरिया आप ये फार्मूले किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लॉट पर अप्लाई करना है। इस शेप में कोई भी दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी चीज़ है, कोई भी मुराद से ये आपके पास
दीवारें भी हैं, अगर आपने उसका भी एरिया निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स है उसका नॉलेज क्लियर हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है तो उसे समझ आई होगी। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बेसिक सा नॉलेज मैंने बताया है, तो उसको पता लग गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैं कंटेंट बनाकर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर में मौजूद ईंटों की तादाद, सीमेंट, सैंड, क्रश और बहुत सारी चीज़ें जो एक इंजीनियर जानता है आप लोग नहीं जानते, और आप ये चीज़ें जानने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।